ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे परमेश्वर के प्रसाद का ऐसा महात्म्य है कि विवेक बुद्धि के द्वारा दृष्ट अदृष्ट सभी पदार्थ को परमेश्वर को ही समर्पण करना चाहिए। ये न्यास से मतलब ये त्याग से, त्याग करने के बाद भगवत परायण हो जाना। पहले बुद्धि योग का आश्रय लेकर के हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो अदृष्टप्रद हो या अदृष्ट हो, सबको बुद्धि के द्वारा निश्चय करके परमात्मा में समर्पण होना, उसी को ही न्यास कर जाए। और भगवान में नित्य निरंतर चित्त लगाना, गोपियों जैसे। तो नित्य निरंतर चित्त लगाने पर ही जीव मनुष्य का कल्याण होता है, यही भगवान बता रहे हैं। आगे अभी बताने जा रहे हैं। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रेयो न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान ने बता रहे हैं मच्चित सर्वदुर्गाणि, मुझ में चित्त लगाने पर तू मेरे प्रसाद से, मेरे अनुकंपा से संसार के कारण संपूर्ण कठिनाइयों को पार कर जाएगा। और यदि अहंकारवश मेरे निर्दिष्ट आदेश को ग्रहण नहीं करता तो तू नष्ट हो जाएगा। भगवान यही बता रहे हैं। क्योंकि ये संसार जो है दुख का कारण है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये हम समझते नहीं है। मनुष्य जो है इसको समझता नहीं है। देखो, माँ के गर्भ से लेकर के मरण पर्यंत दुखी ही दुख है। माँ के गर्भ में जब जीव रहता है, मनुष्य रहता है, वो क्या है? नरक है। नरक के अंदर वो रहता है। और माँ के कुक्षी जो है, वो नली के अंदर जो शरीर रहता है, नली छोटा पड़ता है शरीर के अपेक्षा, तब उसको जो है घूमना, इधर उधर होना कठिन होता है।
तब भी कष्ट है, माँ करवट बदलने पर वो भी कष्ट होता है, गरम ठंडा पीने पर वो भी कष्ट होता है, बार बार मूर्छा जाता है, फिर जो है संज्ञान आता है। और जन्म होने के बाद, जन्म होते समय वो निकलने का द्वार जो है वो छोटा है और शरीर बड़ा है, इससे भी दुख होता है। जन्म होने के बाद ना वो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। 2-3 साल तक ये भी दुख है, कभी मच्छर काटता है, कभी खटमल काटता है, कभी कुछ होता है, पेट दर्द होता है, बोल नहीं पाता, जा नहीं पाता, कुछ कह नहीं सकता। बाल्यावस्था में पढ़ाई का जो होता है वो भी कष्ट है, स्त्री आने पर वो भी कष्ट है, काम धंधा करो, ये करो, वो करो, पशु जैसा ही काम करता है। और वृद्धावस्था भी कष्ट है, ना दिखाई देगा, ना सुनाई पड़ेगा, ना चल भी सकेगा, ना कुछ भी नहीं है। तब ये संसार दुख का कारण है। इसलिए भगवान बोलते हैं आगे, क्योंकि मरने के बाद तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये दुख को समझ करके, जैसे किसको मालूम नहीं है तो उन्होंने कोई चीज़ खा लिया तो बीमार बन गया। जब जान लेता है इसके कारण मैं बीमार हुआ, तब वो दोबारा वो कभी नहीं खाता। इस प्रकार जब संसार के दुख को मनुष्य जब जानता है, ये जन्म होना दुख का कारण है, इसको जानना चाहिए। कैसे? ना शास्त्र पढ़ करके, सत्संग के द्वारा, गुरु के पास से ये जानना चाहिए। जानने के बाद ये दुख ही है, इसमें रमण नहीं करना है। विषय भोग जो है, जगत जितना दिख रहा है सब दुख ही है। लोग बोलते हैं हमको धन मिलने पर खुशी हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे, स्त्री मिलने पर सुख हो जाएगा। अरे धन मिलने पर आपको नींद नहीं आएगी, चिंता और बढ़ेगी, कार्यभार बढ़ेगी, ना खा पाओगे ना सो पाओगे, ये दुख ही है। ऐसे जितना विषय भोग है ये सब दुख है। इसलिए भगवान ने बोलते हैं, उपदेश करते हैं, बोले कि देखो मुझ में चित्त लगा लो, तब जो है ये संसार के जितना दुख है, ये कठिनाइयों को आप पार कर सकोगे। भगवान में चित्त लगाना मतलब भगवान को नित्य निरंतर, भक्त जो होते हैं उनका मन नित्य निरंतर भगवान में ही होना चाहिए। गोपियों ने गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवायो योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवे। वो घर में काम करते समय ये भगवान का नाम स्मरण करते थे, हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, ऐसा है। और काम खत्म होने के बाद सर्वे मिलित्वा समवायो योगे, सब गोपियाँ इकट्ठा होकर के भगवान का गुणगान करते थे, कीर्तन करते थे। और इन्होंने भगवान के नाम को हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे कृष्ण, इसी प्रकार उच्चारण करके जिसके लिए ये जीव ये नाम लेने पर ये संसार के सब प्रकार के दुख को पार कर सकेगा, उसी का ही करते थे। तब भगवान बोल रहे हैं, तो तुम जो है
इसको जब करोगे तब पार हो जाओगे। अगर नहीं करोगे, क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं, बीता हुआ चीज उनको याद नहीं होता है। जो कष्ट मिला था जन्म से लेकर के, जो कष्ट है वो कष्ट को याद नहीं करता है, वो नरक नहीं समझता। और अहंकार बस वो करता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं धनी हूँ, इसी प्रकार मुझे सब मालूम है। ये अहंकार बस वो क्या करता है, भगवान का नाम नहीं लेता। अरे ये क्या चीज़ है? एक व्यक्ति ने, हमने बोला आप सत्संग करते हो? बोले कि क्या करना है, सत्संग से क्या मिलेगा, हमको इतना समय कहाँ है, और उसमें क्या है, वही गोविंद गोविंद ही है, और क्या चीज़ है, रोज रोज कितना बोलोगे, वही चीज़। तो उनका घमंड है, अहंकार बस है। और ये लोग जानते नहीं कि इसमें क्या होता है। ये अभी यहाँ दिखाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तब वो चिंतन करते हैं, अरे मैंने तो इतना बढ़िया जन्म मिला। क्योंकि मरते समय उनको पिक्चर जैसे दिखता है, जितने सारे जन्म हुआ वो सब जन्म का आ जाता है चित्रपट में, और किसी जन्म में क्या क्या हुआ था, तब वो चिंतन करता है, दुखी होता है, मैंने इस जन्म में मुझे ये नहीं मतलब मिला था मनुष्य जन्म, मैंने भगवान का भजन नहीं किया, वृथा में बिता दिया। इस प्रकार वो दुखी होता है। लेकिन जब बल होता है, कम उम्र होता है, उस समय क्या करता है, अहंकार दिखाता है, पैसा दिखाता है, बल दिखाता है। उस समय भगवान नहीं होते, स्वयं भगवान बन जाते हैं लोग। वही भगवान बता रहे, बोले कि देखो जब मुझे स्मरण करोगे तो मेरे प्रसाद आपको प्राप्त होगा। अगर मुझ में चित्त नहीं लगाओगे अहंकार बस, तब जो है तू नष्ट हो जाएगा। ये भगवान ने बताया। बोले कि संसार दुख के कारण है, इसलिए ज़्यादा कठिनाई आपको आएगा जीवन में। ये कठिनाई को पार कैसे करोगे? बोले कि वो कठिनाइयाँ जो है, ये कठिनाई तुम मेरे प्रसाद से पार कर जाओगे, मेरे शरण में आओगे तो तुम पार करो जाओ। बोले कि भगवत आज्ञा पालन करने पर, बोले कि भगवत आज्ञा पालन करने में भय भी कारण है। ऐसा समझते हुए भगवान की आज्ञा का पालन न करने पर जो है, आज्ञा पालन करोगे, जो शास्त्र में कहा गया, महात्माओं ने कहे गए, गुरु ने बताया, उसको अगर पालन करता है तो उनका कठिनाइयाँ दूर हो जाता है। जो अहंकार बस, अहंकार में आकर के मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब ज्ञान है, मैं जानता हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास बल है,
इस प्रकार जो समझता है, ये अहंकार करके अगर मेरे आज्ञा का अगर पालन नहीं करोगे तब जो है तुम नष्ट हो जाओगे। यही भगवान बता रहे। भगवान ने आगे बताने जा रहे हैं, इदं च त्वया न मंतव्यम स्वतंत्र अहम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि इति। भगवान ने बता रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि मैं स्वतंत्र हूँ। कभी कोई स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, पराधीन है। क्यों दूसरे का आदेश पालन करूं? मैं स्वतंत्र हूं, मैं क्यों दूसरे का आदेश पालन करूं? तो इस पर अग्रिम श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं, यदहंकारमाश्रित्य न जुच्छ इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर के ऐसा मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप अहंकार बस बोलते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चित स्थिर नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरे पास शौर्य है। आज नहीं करोगे मोह बस आ करके, लेकिन काल को तो करोगे। क्षत्र स्वभाव तुझे युद्ध में अवश्य लगाएगा, क्योंकि जो स्वभाव है आपको तो युद्ध में लगाएगा। अभी तुम ये मेरे पितामह है, ये गुरु है, ये भाई है, ये सखा है, ये संबंधी है, ऐसा मान करके तू अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन तेरा स्वभाव जो है जन्मगत स्वभाव होता है और जाति का स्वभाव होता है, बचपन से तुम करके आए हो, तो वो स्वभाव जो है एक ना एक दिन आपको उसी कर्म में नियोजित करेगा। तो ये अहंकार बस अभी तुम नहीं कर रहे हो, मैं नहीं करूँगा, तो स्वभाव बस आपको तो करना पड़ेगा। यही बताने जा रहे। भगवान को द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक में वो बताए, न जोच्छोति गोविंद उक्त्वा तुष्टिम बभूवः। ऐसा कहने में मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसे बताए थे। ऐसा कहने में ये अहंकार है, ये अहंकार ही कारण है। अहंकार के कारण तुम बोलते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसका स्मरण करते हुए भगवान ने यहाँ पर बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा अहंकार मानते हो तो निश्चित समझो कि यह तुम्हारा निश्चय स्थिर नहीं रहेगा। तुम अभी जो बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये आपका निश्चय नहीं है, क्योंकि आप स्थिर होके नहीं रह पाओगे। क्योंकि प्रकृति स्वाम, बोले कि तुम्हारा क्षत्र स्वभाव है, अर्थात अपनी प्रकृति में बंधे हुए हो आप। आगे आगे कोई दुख से पड़ा हुआ है, किसी को व्याघ्र खा रहा है, आक्रमण करने जा रहा है, तो आप छोड़ोगे नहीं, आप वो तो अस्त्र चलाओगे। ये क्षत्रिय स्वभाव है। तो बोले कि तुझे युद्ध में वो लगाएगी, तेरा जो प्रकृति है। अभी अहंकार बस आप युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन आप जो है, आपका जो स्वभाव है, आप जिस जाति में उत्पन्न हुए हो, जिस कुल में जन्म हुए हो, वो परवश करके आपको उसी काम के द्वारा नियोजित करेगा। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है, भगवान यहाँ पर बता रहे। आगे फिर बता रहे, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्।
बोले कि हे कंतेय, पूर्वोक्त तो आगे बताया गए। बोले कि स्वभावजन्य सुरतादि में तुम सर्वथा बंधे हुए हो। मतलब वीरता जो है, आप वीर है, सारा संसार जानते हैं। द्वापर युग के धनुर्धर अर्जुन श्रेष्ठ है। आज जिस अपने कर्मों को तुम मोहवश करना नहीं चाहते हो, अभी जो नहीं करना चाहते हो, उसी कर्मों को परवश हो करके कल आप करोगे, यही भगवान बता रहे हैं। शौर्य और क्षत्रिय भगवान बता रहे हैं। स्वभावजेन शौर्यादीना यथोक्तेन कौन्तेय निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत्कर्म मोहाद् अविवेकतः करिष्य वशो अपि परवश एव तत्कर्म। बोले कि शौर्य आदि क्षेत्र के स्वभाव गुण है जो पहले बताया जा चुका है। बोले कि हे अर्जुन, निस्संदेह तुम आप जो है तुम उससे बंधे हुए हो। तुम वीर हो, तुम्हारे पास शौर्य है, बल है। उस आज युद्ध से आप उपरत हो जाते हो मोह के कारण, लेकिन जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते उसी को परवश हो, समय आने पर तुम करोगे। समय आने पर तुम करोगे। आज नहीं कर रहे हो मोहवश, लेकिन कल करोगे। लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, लेकिन करता भी नहीं है। लेकिन मोहग्रस्त के कारण वो नहीं करता है, लेकिन कल वो चीज़ करता है। बोले कि देखो ये क्यों है, ये क्यों मन में आता है, इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बोले कि हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में ईश्वर बैठा है। वो क्या है? बोले कि शरीर रूप यंत्र। ये शरीर क्या है? ये यंत्र है। जैसे बस में सब यात्री बैठते हैं तो उनको चलाने वाला ड्राइवर होता है। ड्राइवर जैसे गाड़ी को लेता है, यात्री उसी में जाते, उसी प्रकार से जाते हैं। बोले कि ऐसे परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं और ये शरीर एक यंत्र है। ये शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ सभी प्राणियों को वो क्या करता है? वो परमात्मा अपनी माया से नचाता है। यही बता रहे। ईश्वर ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृदय देशे अर्जुन शुक्लांतर आत्मा स्वभावो विशुद्ध अंतकरण इति। जिसका अंतकरण स्वभाव से शुद्ध हो, ऐसा विशुद्ध अंतकरण वाले को अर्जुन कहा गया है। वेद में भी कहा गया है, कुछ दिन अस्वच्छ कलुषित जैसा होता है, जिससे कृष्ण कहते हैं अहश्च कृष्णमहं कृष्णम अह अर्जुन च। ये जो बताया गया, जो कुछ दिन कलुषित अस्वच्छ कलुषित जैसा होता है वो कृष्ण कहते हैं, किंतु कुछ दिन
अति स्वच्छ होता है, जिसको अर्जुन कहते हैं। बोले कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में सूत्रधार, बोले कि सब प्राणियों के हृदय देश में विश्व नियंता परमात्मा भगवान जो है आत्मा के रूप में बैठा है। ये प्राणी क्या है? बोले कि यंत्र है। ये यंत्र में आरूढ़ वो आत्मा है। वो आत्मा अपने माया से सबको नचाता है। जैसे काठपुतली पर्दा के पीछे बैठ करके एक व्यक्ति काठपुतली को नचाता है, लेकिन लोग क्या समझते हैं? काठपुतली नाचता है, लेकिन पुतली कभी नाचता ही नहीं है, उसको नचाया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के ये संसार जो माया है, ये माया के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ काठपुतली जैसे परमात्मा नचाते हैं, ऐसे भगवान के ये माया जो रस्सी है, ये रस्सी से बंधे हुए मनुष्य वो क्या करता है? संसार में काठपुतली की तरह वो नाचता है। बोले कि सभी भूत आरूढ़ है, ऐसे अंतरूढ़ की भांति शरीरारूढ़ सभी भूतों को अपनी माया से नचाता हुआ परमात्मा सभी भूतों के हृदय देश में स्थित रहता है, भगवान ने बता रहे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।